ओ भाई घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़े। हाँ, घोड़ों की रेस में गधे नहीं, अब गाय भैंसों की रेस में गधी को शामिल करेंगे। ऐसा क्या? अरे तुम क्या करोगे, बाबा रामदेव ऑलरेडी कर चुके हैं। दूध भी बढ़िया निकल रहा है भाई, वेरी टेस्टी। आपको पता है कि डोंकी मिल्क का पर लीटर का कॉस्ट इंडिया के अंदर क्या है? अपनी माँ जिसके गर्भ से हमने जन्म लिया उसका पूरा दूध पी लेने के बाद गाय भैंसों का दूध पीने वाला भारत अब गधी का दूध पिएगा या इनके हिसाब से अपने मुंह पर लगाएगा। 40 रुपीज पर लीटर। उससे भी बुरा 200, उससे भी बुरा 350, उससे भी बुरा 500, उससे भी बुरा। उससे भी बुरा इसलिए क्योंकि अभी तक इतने सालों में जब हमको गाय भैंसों के दूध की असली कीमत पता नहीं चली, तो फिर गधी के दूध की असली कीमत समझना या पता चलना तो बहुत दूर की बात है। डोंकी मिल्क का पर लीटर का कॉस्ट जो है 2000 रुपए लीटर। 2000 रुपए लीटर। हाँ हाँ, पैसों में अभी ये इतना महंगा इसलिए है क्योंकि गधी का पूरा दूध निचोड़ लेने के बाद जब बाद में उसका भी मांस खाया जाएगा, थोड़ा सा अपने भारत देश में, थोड़ा सा कहीं किसी और देश में, जैसे अभी गाय भैंसों का खाया जाता है, वो अभी कैलकुलेट नहीं किया। थोड़ा टाइम रुको, गधी के भी तबेले खुलेंगे, 25 से 30 रुपए का आधा लीटर मिल जाएगा। ऐसा क्या? इसलिए अभी हम हंस लेते हैं इस बात पर। डोंकी मिल्क जाना जाता है अपनी नेचुरल एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज के लिए। मतलब कि अगर आप गधी का दूध इस्तेमाल करते हो तो आपकी उम्र ढलने लगती है, अगर आप 50 के हो तो 25 के दिखने लगते हो। हाँ, वो बात अलग है कि गधी का दूध पीकर या अपने चोखटे पर उसे लगाकर मैं जवान तो दिखूंगा, लेकिन क्या फायदा अगर मेरी बुद्धि ही अब बूढ़ी, कमजोर, अपाहिज हो चुकी हो। ये गधी के दूध के फायदे बताना बिल्कुल वैसे ही है जैसे लोग हवाला देते हैं ना गाय भैंसों के दूध का, कि गाय भैंसों के दूध पीने से ही तो मुझे ताकत मिलती है, उसी की वजह से तो मैं जिंदा हूं, वरना कब का मर गया होता। उसमें विटामिन ए, बी, सी, बहुत सारे न्यूट्रिशन एंड प्रोटीन मौजूद होते हैं। आज मुझे गधी के दूध के फायदे बताकर बेचा जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही एक समय पर गाय भैंस के दूध के फायदे बताकर उसे बेचा गया था। और अंजाम, आज जब भैंस दूध देने लायक नहीं बचती तो सीधा कटने चली जाती है। कुछ गाय आधी रात को चुपचाप कटने चली जाती है क्योंकि कुछ सो कॉल्ड प्रोटोकॉल्स हैं। बाकी बची गाय सड़क पर तड़पती, कचरा खाती और वहीं सड़ सड़ कर मर जाती। जिस देश ने गाय को मां बोला उसका यह हाल किया, एक बार सोचो। गधी को तो मां भी नहीं बोला, उसका कितना सत्यानाश करेगा। एंड मैंने सोचा चलो इसको ब्यूटी प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाए। अगर स्टार्टअप ही शुरू करना है तो मैं भी कल को सोच लेता हूँ, सड़क से लड़कियां वड़कियां पकड़ता हूँ, उनका उपकार करवा के, उनसे जबरदस्ती बच्चे पैदा करवा के, उनसे मिलने वाले दूध के 25 के फायदे बता के धंधा शुरू कर लेता हूँ। नहीं 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 नहीं, तब तो ह्यूमन राइट्स वाले आ जाएंगे। इंसानी महिलाओं के साथ बड़ा गलत हुआ, इस हरामी को, इस गटर के कीड़े को, इस वहशी दरिंदे को तो फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। अरे लानत है ऐसी महिलाओं पर जो नारी सशक्तिकरण के नाम पर एक दूसरी महिला, फीमेल का दर्द न समझ पाए और उसके अपने बच्चे के लिए बनाए हुए दूध को ब्यूटी प्रोडक्ट, एंटी एजिंग क्रीम में डालकर मुंह पे लगाकर साला कैसे तो भी बस मैं जवान दिख जाऊं, बाकी सारी पूरी दुनिया ऐसी तैसी कराए। आज भारत बीफ यानी गाय भैंस के मांस के निर्यात में दूसरे नंबर पर है। गाय भैंस का दूध पीना बंद करो, किसी भी जानवर को ऐसे देखना समझना बंद करो कि साला वो मेरे बाप की जागीर है, और ऐसे सो कॉल्ड भूतिया स्टार्टअप से इन्फ्लुएंस होना बंद करो। जीवन में कुछ ढंग के काम करो जो मां प्रकृति के लिए, उसमें हमारे साथ रहने वाले निरीह मासूम बेगुनाह पशुओं के लिए, हम सब के लिए आनंदमय हो।